morning to all. The subject of fluid mechanics. Now we are discussing the topic of force exerted by the jet, part 2. Force exerted on a curved plate when the plate is moving in the direction of jet. अभी तक हमने जो स्टडी की थी वो स्टेशनरी प्लेट की थी और उसके स्टेशनरी प्लेट के मोशन के रेस्पेक्ट में स्टडी की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि एक प्लेट है, कर्व्ड प्लेट है, और उसका जो मोशन है जेट की वजह से, जेट की डायरेक्शन पे की वजह से, जेट की वेलोसिटी की वजह से, जो उसमें जो प्लेट की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन और उसकी वजह से जो फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंगल वैन की बात करें तो फिगर में यहाँ पर शो रखा है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं फिगर दिखाऊंगा, पूरा उसका डिटेल में समझाऊंगा। शो ए फ्लूइड जेट स्ट्राइकिंग द at the center of curved van moving with a uniform velocity in direction of jet. V equal to absolute velocity of jet, area of jet, velocity of plate in the direction of jet, small u. ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। V कैपिटल V जो होता है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है जेट की। वैन डायग्राम जो था, ट्राइंगुलर डायग्राम, ट्राइंगल डायग्राम, उसमें भी ये मैंने चीज़ आपको बताई थी। और स्मॉल यू जो है वो क्या होता है, वो वेलोसिटी ऑफ प्लेट होता है इन डायरेक्शन ऑफ जेट, जेट की डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन द जेट स्ट्राइक्स द मूविंग वैन इफेक्टिव वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? v माइनस यू। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, v माइनस यू ये समझा चुके हैं। v माइनस यू कैसे आया? ठीक है भाई, जेट की रेस्पेक्ट में आपकी जो वेलोसिटी होगी, किसकी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी होगी v माइनस यू। द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी v माइनस यू इन डायरेक्शन ऑफ जेट। जेट की डायरेक्शन में जो इसके कंपोनेंट होंगे वो दो होंगे ना, कौन से? कॉस थीटा और साइन थीटा। नेगेटिव साइंस इसमें दे रखा है, क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन अपोजिट टू द जेट। जेट के अपोजिट में जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम बात करें तो क्या होता है कि ये आपका डायग्राम है। अब इस डायग्राम को अपन समझ लेते हैं थोड़े ढंग से। देखो, ये तो हो गया जेट, ये जेट हो गया और जेट की वेलोसिटी यहाँ पर हो रही है v। ये कर्व्ड वैन या ब्लेड एक है और इसकी वेलोसिटी हो गई स्मॉल यू। ठीक है, अब ये जो मूव कर रहा है, जो मूव करने के बाद इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी किसकी? प्लेट की। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। इसकी जो ब्लेड की रिलेटिव वेलोसिटी होगी जेट के रेस्पेक्ट में वो क्या होगी? v माइनस यू होगी। ठीक है, अब v माइनस यू रिलेटिव वेलोसिटी होने के बाद जब वाटर आउट होता है, देखो भाई इसमें क्या था, लास्ट वो जो अपना डेरिवेशन था उसमें क्या है, एक एंड पर हमने जेट लगाया हुआ था, है ना। यहाँ पर अपन सेंट्रली ब्लेड के सेंटर से अपन वाटर की स्ट्राइकिंग कर रहे हैं। ठीक है, जेट स्ट्राइकिंग ऑन द सेंटर ऑफ द ब्लेड। तो सेंटर पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसकी जो वेलोसिटीज़ होंगी, है ना, या फिर हम बात करें कि इसकी जो डायग्राम बनेगा, देखो भाई यहाँ से वाटर स्ट्राइक होगा, सीधी सी बात है, इधर एक तरफ जाएगा आउटलेट, एक आउटलेट इधर होगा। ठीक है, तो आउटलेट इधर होगा तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है आपके पास? v माइनस यू है। इसके दो कंपोनेंट लेंगे अपन। ठीक है भाई, थीटा एंगल से इंक्लाइंड है ये, इसका एंगल कितना है? थीटा है ना, यहाँ पर थीटा एंगल दे रखा है ये, तो v माइनस यू साइन थीटा ये हो गया, v माइनस यू कॉस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसकी जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे ना, v माइनस यू कंपोनेंट हो गया ना इसका। तो हम बात करेंगे व्हेन द जेट स्ट्राइक्स द मूविंग व्हेन द इफेक्टिव वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी, जो इफेक्टिव वेलोसिटी वही रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, इसके जो कंपोनेंट होंगे है ना, इन डायरेक्शन ऑफ जेट, जेट की डायरेक्शन में, जेट की डायरेक्शन में वो क्या होगा, v माइनस यू कॉस थीटा होगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन जेट की डायरेक्शन के अपोजिट में है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, तो माइनस ऑफ v माइनस यू कॉस थीटा। अब मास ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट, अब मास जो है, मास कितना बनेगा फ्लूइड स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट, प्लेट पर जो मास तैयार होगा वो कितना होगा, मास F बराबर F इक्वल टू क्या होता है, रो ए बी, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही तो आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू। ठीक है, रो ए v माइनस यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मास। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वैन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वैन। तो क्या फोर्स एक्सर्ट हो रखा है भैया, मास इंटू F इक्वल टू एम ए, फोर्स F इक्वल टू एम ए, मास एरिया। यहाँ पर आ गया क्लियर क्लियर, ये देखो ये डेरिवेशन साफ साफ क्लियर हो रखा है यहाँ से। क्या ये भैया ऐसे हो रखा है कि हम बात करें कि F इक्वल टू एम ए होता है, और यहाँ पर जो एरिया जो सॉरी एक्सीलरेशन है वो ए हो गया आपका डी वी बाय डी टी। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया डी वी बाय डी टी। और इस तरह से यदि मैं इसको पुट करूँ ना, इस वैल्यू को यहाँ पर इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो m इंटू डी वी बाई डी टी, तो m अपॉन डी टी, एम अपॉन डी टी, तो ये हो गया मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, और डी वी हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और वो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑफ माइनस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल है। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो नेक्स्ट जब हम इसकी आगे बात करें तो यहाँ पर ये बनता है आपका एम ए, एम की वैल्यू ये यहाँ तक हो चुकी है। उसके बाद इनिशियल जो वेलोसिटी है वो v माइनस यू होगी, सीधी सी बात है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो होगी ना, ये यहाँ पर जो है v माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी है। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी आपके आउटलेट टिप पर देखिए क्या हो रही है, डायरेक्शन ऑफ जेट के, है ना भाई। तो फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ जेट के डायरेक्शन में जो होगी वो क्या होगी, v माइनस यू कॉस थीटा हो जाएगी यहाँ पर, ये v माइनस यू कॉस थीटा, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जेट है इसलिए माइनस लगा दिया यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, ये माइनस लगाया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन में वो हो गया रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आगे बात करें जो हमारे पास फोर्स निकल के आ ही गया है, तो वर्क डन ऑन द वैन पर सेकंड हम निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लेड विथ वेलोसिटी ऑफ यू, विथ वेलोसिटी ऑफ यू, तो एफ एक्स इंटू यू, एफ एक्स इंटू यू, एफ एक्स की वैल्यू हमारे अभी निकाली है हमने, मल्टीप्लाई बाय यू। एंड नेक्स्ट चीज़ हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इश्यूइंग जेट। अब इस पर जो काइनेटिक एनर्जी लग रही है वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू रो ए वी होता ही है भाई, देखो ये है कहानी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू ये हो गई, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लास्ट में फाइनली आपको एफिशिएंसी निकालनी थी इसकी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड बाय द जेट। वर्क डन निकाला हुआ है अभी जस्ट आपने, और काइनेटिक एनर्जी अभी भी निकाली हुई है, तो दोनों के फॉर्मूलेस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाती है, ये एफिशिएंसी आ गई आपके पास ईटा। ठीक है, क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कि जेट वेलोसिटी द एफिशिएंसी वी बी मैक्सिमम। जेट की वेलोसिटी कोई दी हुई है तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, हाँ भाई। तो मैक्सिमम कंडीशन क्या बोलती है, ये मैक्सिमम कंडीशन होती है ये जो उसने लिखा है ना, डी ईटा बाई डी यू इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम कंडीशन होती है। मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखो किसी की मैक्सिमम कंडीशन निकालें तो विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
वेरिएबल एंड देन इक्वल टू 0, तो उसकी वो मैक्सिमम कंडीशन यहाँ पर निकल के आएगी। तो डी यू बाई डी ईटा बाई डी यू, क्योंकि यू आपकी जो वेलोसिटी है ना, यही वेरिएबल है यहाँ पर। किसकी वेलोसिटी है ये भैया कर्व्ड वैन की वेलोसिटी है, कर्व्ड वैन की वेलोसिटी है ये, है ना। तो ईटा की हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद सिंपल वी कैन सॉल्व सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम, सो वी कैन सॉल्व। एंड यहाँ पर आगे इसको बढ़ाते चलें, v माइनस यू का होल स्क्वायर है अपॉन नीचे v क्यूब है। कुछ चीज़ों को कॉमन लेंगे, क्योंकि हम ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद u जो है वो है वेरिएबल आपका, तो u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो पाएगा। बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ इनको सबको, ठीक है। इनको बाहर ले गए, डिफ्रेंशिएशन के बाहर ले गए कांस्टेंट वैल्यूज़ को, और इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो तरीके से ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। और फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये जो v स्क्वायर है u के रेस्पेक्ट में होगा 1, u स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है, इसको हम कर सकते हैं, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास निकल के क्या आता है, इसका रिज़ल्ट जो निकल के आ रहा है वो फाइनली ये आ रहा है। तो हम इसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। वो दोनों सॉल्यूशन कौन कौन से हो जाएंगे? वो आपके ये दोनों सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। वो ये दोनों सॉल्यूशन, एक तो ये इक्वेशन और इक्वेशन 2/v³ × 1 + cos थीटा, है ना, एंड मल्टीप्लाई v स्क्वायर प्लस 3u स्क्वायर माइनस 4vu इक्वल टू 0। ये आपका 2 सॉल्यूशन है। तो पहला सॉल्यूशन ये है इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसको एक को तो नॉट इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा, है ना, और एक को इक्वल टू 0 करेंगे तभी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो सेकंड वाली इक्वेशन को हमने अगेन सॉल्व किया तो हमारे पास u इक्वल टू v और u इक्वल टू v/3 दो वैल्यूज आती है। वैन u इक्वल टू v द वर्क डन विल बिकम 0, द मैक्सिमम एफिशिएंसी u के रेट में जो होगी v/3 होगी। वैन वेलोसिटी 1/3 ऑफ द जेट वेलोसिटी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी जब होगी जब वैन की वेलोसिटी आपकी जेट की वेलोसिटी की 1/3 होगी, 1/3 पार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम कंडीशन यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। ये डेरिवेशन जो था ये सिंगल वैन के लिए था, है ना, इसके लिए था, सिंगल वैन के लिए था, ठीक है। इन दिस केस देयर इज ऑलवेज वन वैन और other facing the jet, curved van mounted equidistantly around the periphery of a wheel and entire fluid is utilized. The mass of fluid striking the van per second equals rho a v, ठीक है। सीरीज ऑफ वैन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। Here are number of vanes and the thrust exerted by the jet on the van Fx rho ab into v minus u minus of minus v minus u cos theta, ठीक है। ये वैल्यूज हम डाल देंगे इसके अंदर। तो Fx इक्वल टू रो ab v माइनस यू इंटू 1 + cos थीटा। वर्क डन हो गया आपके पास Fx इंटू यू, ठीक है। तो u क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ वैन, रो ए वी इंटू वी माइनस यू इंटू 1 + cos थीटा इंटू। काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड बाय द जेट, वही पहले की तरह सेम हाफ एम वी स्क्वायर किया, एम की वैल्यू रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, रो ए वी क्यूब आ गया। एफिशिएंसी है वर्क डन ऑन द व्हील अपॉन काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड बाय द जेट, रो ए वी वी माइनस यू इंटू 1 + cos थीटा इंटू यू अपॉन हाफ रो ए वी क्यूब, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज हम सॉल्व करेंगे इसकी, तो इसका जो एफिशिएंसी है आ जाएगा 2u v माइनस यू इंटू 1 + cos थीटा अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है।
एफिशिएंसी इज मैक्सिमम इफ डी ईटा बाई डी यू इक्वल टू 0। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब डी ईटा बाई डी यू की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ईटा की वैल्यू की हम बात करें तो 2u v माइनस यू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, वही मैक्सिमम कंडीशन निकालने के लिए वो लास्ट टाइम जो अपन ने किया था वही करेंगे, है ना। और यहाँ पर जो मैक्सिमम कंडीशन निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि 2 × 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से ये आ रही है ना, ये वाली कंडीशन निकल के आ रही है 2 × 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन वी स्क्वायर v माइनस 2u। अब इसके दो केसेस हैं, देखो फर्स्ट केस तो ये निकल के आ जाएगा और सेकंड केस ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो केसेस हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस में आ रहा है 2 × v 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन वी स्क्वायर ना, इट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, एंड जब हम और सेकंड केस में v माइनस यू इक्वल टू 0 कर देंगे तो v की वैल्यू 2u के इक्वल आ गई, तो u इक्वल टू v/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हैंस द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द व्हील द पेरिफेरल स्पीड u इज़ 1/2 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को मैं जो u इक्वल टू v/2 आया था, इसकी वैल्यू को क्या करना है? इसकी वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। कौन सी वाली इक्वेशन में? इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू को? v इक्वल टू u इक्वल टू v/2 जो यहाँ से निकल के आया भैया, ये यहाँ से ये है ना, ये यहाँ से निकल के आ रहा है u इक्वल टू v/2। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यदि यहाँ पर पुट कर दूँगा मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो यही किया है हमने, वैल्यूज पुट कर दी है u की जगह पर। तो ईटा मैक्सिमम जो है वो आ रहा है आपका यहाँ पर, क्या निकल के आ रहा है? ईटा मैक्सिमम 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, इफ़ यदि हम बात करें कि थीटा की वैल्यू 0 कर दें तो वेन्स आर सेमी सर्कुलर द मैक्सिमम ईटा मैक्सिमम 1 मतलब 100%, है ना। द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द व्हील इज 100%। दिस कंसेप्ट ऑफ हैविंग वेन्स ऑफ सेमी सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन इज यूटिलाइज्ड इन द डिजाइन ऑफ बकेट for Pelton wheel. The bucket are however not exactly semicircular. ठीक है, the angle of the deflection is limited to 160 से 170 डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर डिजाइन। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा इसका? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा वो 160 डिग्री से 170 डिग्री के बीच में वेरी करेगा। दिस एंश्योर दैट द जेट कमिंग आउट ऑफ द बकेट डज नॉट इंटरफेयर विद द जेट स्ट्राइकिंग द बकेट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा डेरिवेशन ये कंप्लीट होता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।